हाँ बच्चों सभी गुड मॉर्निंग। बच्चे जो हाँ पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक्स का पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ पार्ट्स आवाज बेटा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स स्टार्ट करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स पहले देखते हैं अपन कितने फॉर्मूले अपने पास में 11th में बने हैं बेटा। तो मैंने एक फॉर्म अपने सभी को है ना बेटा फाइल के अंदर एक पेज था बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूले थे उसके अंदर सभी थे, इंडाइसिस और अलजेब्रिक फॉर्मूले। और जो बच्चों ने बेटा फाइल नहीं ली होंगी तो वहां पर जाके ले लेना क्लासेस पे से। मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक जब स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ख्याल रखना सभी का, लिमिट में कई पार्ट होगा, इनसाइड का पार्ट है, ख्याल रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक करके अपने एक पार्ट है, सभी 12th में 10th में डालते बेटा। इस सब चैप्टर थोड़ा टफ जा, टफ नहीं है बेटा, एकदम इजी है। इसके फार्मूले कैसे याद करना सब ट्रिक्स बताऊंगा बेटा। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक 10th में या 9th में था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करके, पता नहीं 9th में 10th में बल्कि है। तो टू डायमेंशनल प्लेन पे से बना है बेटा। एक एक्स एक्सिस है, सेकंड क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। ये सेंटर का ओरिजिन दैट्स कैसे अपने ओ ऑफ 0 0 करके देते हैं। पी विद एनी पॉइंट ऑन द प्लेन पर ही है बेटा, ज्वाइन ओ पी। इसका अपन डिस्टेंस अपन आर कंसीडर कर दे। ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू किससे बेटा, एक्स एक्सिस से। तो अपने पास में ये डिस्टेंस अपने पास में बेटा एक्स हो जाता, और ये डिस्टेंस क्या होता अपने पास में वाई हो जाता। इसके बीच में अपन एंगल दे देते बेटा, दैट इज थीटा। लेट थीटा विद द एंगल, कैसे अपने पास एंगल दिया है बेटा, विद पॉजिटिव एक्सिस से इंक्लाइन का, थीटा विद द एंगल इंक्लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। अब यहां से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए बोला गया कि अपने पास में फॉर्मूले पता रहते हैं अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बेटा। इन ट्राइंगल ओ एम पी दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल रहा तो अपन इसका नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करके। ये पॉइंट्स बता रहा हूं बड़े ख्याल रखना चाहिए। साइन थीटा यानी क्या होता है अपने पास में, फॉर्मूला है अपने पास, रेशियो करके नाम से पुकारेगा। अपोजिट अपॉन क्या है बेटा, लेंथ ऑफ कौन सा था बेटा, पीएम। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट्स अ लेंथ ऑफ ओपी। सेकंड कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट्स अ लेंथ ऑफ ओएम अपॉन लेंथ ऑफ ओपी। इसी को नाम दिया रेशियो। क्यों रेशियो दिया, कि रेशियो में है बेटा। ये साइन ओरिजिनल साइन कोसाइन ही है, ये ख्याल रखना, साइन कोसाइन ओरिजिनल है बेटा। ये कैसा अपोजिट है थीटा के, ये ओपी कैसा हाइपर। पाइथागोरस थ्योरम से अपन उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, उससे अपने कोई लेन देन नहीं है। ये फिलहाल अपन क्वाड्रेंट्स पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे, दैट्स क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू पीएम की लेंथ अपने वाई से कंसीडर के, ओपी की लेंथ क्या अपने पास में आर कंसीडर है। डायरेक्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू ओएम, बोले बाद में कितना अपने पास में एक्स है, ओपी कितना है अपने पास में बेटा आर। डायरेक्ट यहां से y की वैल्यू नोन हो जाती है बेटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू कितना बेटा, आर कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज के अपने सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते हुए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फॉर्म करे बेटा। बेटा आवाज आवाज, माइक बंद रखो बेटा सर। अब अपने पास में x कोऑर्डिनेट x cos थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना y sin थीटा। तो ये अपना जो पहला फॉर्म था इसका नाम देते हैं ओरिजिनल नाम, इसका नाम है कार्टेशियन।
इसको बोलते कार्टेशियन, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको। फिर यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को अपन चेंजेस कर दिया, आर कॉस थीटा है बेटा, वाई की वैल्यू बेटा कितना है बेटा, आर साइन थीटा। कभी भी एक्स से रिलेटेड बेटा कोसाइन रहेगा, याद रखना आप, हाँ? और वाई से रिलेटेड बेटा क्या रहेगा अपने पास में, साइन रहेगा, हरदम याद रखना। जब भी तुमको एंगल रीड करना रिया, कोई भी एंगल तुम रीड करना चाहते होंगे बेटा विद पॉजिटिव एक्स कोसाइन पे रीड करना। मैंने फॉर एग्जांपल छोटे से पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक लाइन है बेटा अपने पास, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है। अब ये एंगल अपने पास में थीटा है, ये एंगल जब भी अपने निकालने की जरूरत पड़ी, अपने निकालना गिरता बेटा, तो हरदम बेटा एक्स किससे रिलेटेड याद रखना है, एक्स किससे रिलेटेड, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब अपने पास में कौन सा है, कोसाइन है बेटा, क्या है, कोसाइन। तो हरदम ख्याल रखना जब भी विद पॉजिटिव एक्सिस से अपन एंगल इंक्लाइन करे तो हरदम किससे कंसल्ट करना, कोसाइन से कंसल्ट करना। कभी एंगल गिनने की जरूरत गिर गई अपने पास में, सेकंड सेकंड अल्फा है अपने पास, अपन वाई एक्सिस से एंगल गिनने की जरूरत गिर रही है बेटा, तो हरदम साइन से लेना कि वाई कोऑर्डिनेट बेटा साइन से लेते हैं, इसको साइन बोलते हैं बेटा। ये बेटा फिजिक्स में काम में आएगा तुमको। कभी कभी कोई टीचर बेटा देखते तो वाई एक्सिस से एंगल गिन लेता, और कोई टीचर बेटा एक्स एक्सिस से एंगल गिनता। तो ये अच्छी तरह से याद रखना, हर स्टूडेंट को बोल रहा बेटा, ऑलवेज थीटा बी द इंक्लिनेशन, याद रखना थीटा क्या है, एक एंगल इंक्लिनेशन है बेटा, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में होगा बेटा। और कभी एंगल दूसरे के साथ में नहीं गिने जाता, अपन एक्स एक्सिस ही गिनते, बल्कि कभी कभी फिजिक्स में आया था वो वाई एक्सिस से गिने, तो वाई एक्सिस गिना तो 100% साइन रीड करेगा, याद रखना। ये फिजिक्स के लिए तुम्हारे काम में आ जाएगा बेटा, ये भूलना मत। ये होगा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब अपन ने यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दी, ये फॉर्म कौन सा है सर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या, दैट इज पोलर फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको। अब ये अपने पास में, इसको सेकंड नाम से जाते पैरामेट्रिक्स फॉर्म भी बोल सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड नाम है क्या वैसा पोलर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्म है बेटा, वो करके पोलर फॉर्म बोलते हैं इसको। राइट एंगल ट्राइंगल था तभी रेशियो बनता था, एंगल फॉर्म होता था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, इसके बाद में टैन बनता, कॉड बनता, सेक बनता, कोसेक बनता। ओरिजिनल साइन कोसाइन है, सिर्फ इतना याद रखना, ओरिजिनल साइन कोसाइन है। अब यहां से अपने पास में 10वीं के कुछ फॉर्मूले हो गए, तो इसको वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, रिपीट कर रहा हूं फॉर्मूले, वो सिर्फ अपने जो काम है वही लिख रहा बेटा, ख्याल रखना सही जन, फॉर्मूले। तो टोटल अपने पास में एक कितने हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स वाले, कंफर्म कर, ओरिजिनल साइन और कोसाइन ही है सर, साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद में टैन बेटा डुप्लीकेट बनता, टैन का मतलब साइन अपॉन कॉस मतलब, नेक्स्ट साइन के अपोजिट्स में दैट्स कोसेक रहेगा बेटा, और कॉस के अपोजिट में बेटा सेक रहेगा, टैन के अपोजिट में क्या रहेंगे बेटा, कॉट रहेगा। यहाँ से तुम्हारे टोटल फॉर्मूले 6 बन जाते बेटा, ये 10वीं वाले फॉर्म है, तो भी मैं लिख के इसलिए दे रहा हूं, लिखने से बेटा मेमोरी क्लियर होती, पिक्चोरियल मेमोरी कंपैरिजन टू डायरेक्ट हार्ड वर्किंग जो बच्चे थे, राइटिंग वर्क से बेस्ट वन है बेटा, पिक्चोरियल परफेक्ट है। अब राइटिंग वर्क दिन भर बेटा पढ़ने से क्या रट जाता, रटने से बेहतर है इसको पिक्चोरियल मेमोरी बनाओ बेटा। फर्स्ट पॉइंट कितने थे अपने पास में फॉर्मूले, टोटल 8 है, ये प्लस 6 सादे फॉर्मूले बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, नेक्स्ट वन उल्टा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। Number third, that is cos theta is equal to 1 by sec theta. उल्टा सोचो, sec theta is equal to 1 by cos theta. Next one, tan theta is equal to 1 by cot theta. That is cot theta is equal to 1 by tan theta. ये टोटल 6 सादे हो गए। फिर tan को एक्सपांड किया गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट वन, cot थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट cos थीटा अपॉन साइन थीटा।
ये टोटल 8 फॉर्मूले अपने पास 10वीं में हो गए थे बेटा। ये फिर इसमें और 3 फॉर्मूले कनेक्ट किए गए थे, वो अपने पास में पहले से 3, दैट सेकंड ग्रुप है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 10वीं के बस यहाँ तक फॉर्मूले थे बेटा तुम्हारे पास में। हाँ, फिर बाद में थोड़े बहुत वो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले तो बाद में बता दे क्या खास है इसमें। ये अपने 10वीं वाले फॉर्मूले, सादे वाले 8 है, और बेटा अपने स्क्वायर वाले टोटल अपने पास में 3 फॉर्म है। साइन कोसाइन की पेयर बनती है, टैन कॉट की पेयर बनती है, सेक कोसेक की पेयर बनती है। वो अपने ख्याल रखती है बेटा, ये ख्याल रखना। इसके बाद में जो 10 फॉर्मूले की एंट्री कर रहा हो बेटा, वो अपने पास में मेन आती है। ये अपने पास में नंबर 3rd पॉइंट आता है बेटा। 3rd, चलिए तीसरा पॉइंट, साइन ऑफ 2 थीटा के फॉर्मूले अपने पास में टोटल 2 ही है। सर ये कहां से आए? सब बेटा प्रूफ है 11th की बुक्स में। तो अपने प्रूफ से बेस्ट वन है, पहले फॉर्मूला मेमोरी सेट करना, बाद में उससे प्रूफ देखते बेटा। पहले मेमोरी सेट करना पड़ता। साइन 2 थीटा है, दैट्स 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तुम्हारे पास में दिए हुए फॉर्मूले है तो भी मैं बता रहा हूं बेटा, पिक्चोरियल मेमोरी परफेक्ट रहती। रोज रिवाइज करूंगा, मेरे को स्टूडेंट से कोई भरोसा नहीं है। मेरे 5 से 10 मिनट जाएंगे, बल्कि वो ट्रिक्स अलग है मेरे पास में। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होगा साइन 2 थीटा। वैसे अपने पास में कॉस ऑफ 2 थीटा के टोटल 4 है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड, cos of 2 theta is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। 1 plus cos of 2 theta is equal to 2 times cos square theta, that is half होता है एंगल इसका। 1 minus cos of 2 theta is equal to 2 times sin square theta। नंबर 5, tan ऑफ थीटा का एक ही फॉर्मूला है, वो भी कैंसल्ड किससे करता है बेटा? साइन से कैंसल्ड करता है। ये और ये फॉर्मूले की खासियत क्या है बेटा? इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है, सिर्फ माइनस का। दैट्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सिर्फ माइनस का फर्क है। ये कितने हो गए टोटल अपने पास में? टोटल कितने हो गए? 7 फॉर्मूले हो गए। आप 3 इसके बेटा यहाँ साइड में लिख रहा हूं। नंबर 6, साइन ऑफ थीटा 1 है बेटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा। कॉस ऑफ थीटा 1 है, 4 टाइम कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट वन, tan ऑफ थीटा 1 ही है, दैट्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नंबर 7, एक चार्ट रहेगा, बाकी सब भूल जाना। यहाँ तक सभी बच्चों को होना, बाकी मैंने बहुत सारे लिख के दिया, मेरे को फिलहाल यहाँ तक की होना सिर्फ। एक चार्ट है बेटा, यस प्लस यस, डायरेक्ट यस माइनस यस, सी प्लस सी, सी माइनस सी। कितनी टर्म से बेटा? यस यस मतलब साइन होता, सी का मतलब बेटा कोसाइन होता। अब यस यस मतलब सभी दो दो टर्म है, 2 2 2 2। अब साइन ए अल्टरनेट आता करके यस सी, पहले साइन बाद में कॉस, साइन प्रोनाउंसिएशन अल्टरनेट, साइन ए यानी अल्टरनेट होता।
अगेन साइन ए है तो कैसा अल्टरनेटिव, माइनस है तो उल्टरनेट, दैट्स अ सी एस। वो सब ट्रिक्स बताऊं बेटा, इतनी जल्दी मेमोरी सेट नहीं करेंगे बेटा। मेरे को कोई बच्चों पे भरोसा नहीं है, फार्मूले रटेंगे कुछ भी करेंगे, वो बेटा मैं खुद कराऊंगा उसको बेटा। वो मेरे हर साल की ट्रिक्स से मैं बराबर लेके आता। कॉस मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस कॉस प्लस है तो खुद वाला सीक्वेंस सी, कॉस बीच में साइन माइनस आ गए जैसे उल्टा वाला सीक्वेंस, दैट्स उल्टा रिवर्स आ रहा करके माइनस। यस यस, इसका पहला एंगल ए रहेगा, दूसरा एंगल बी रहेगा, इसका फर्स्ट एंगल ए प्लस बी रहेगा डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, सेकंड एंगल ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। इसका उल्टा इधर के वाले चार अलग रहेंगे बेटा, इसका एंगल ए रहेगा, इसका एंगल बी रहेगा, इसका फर्स्ट एंगल ए प्लस बी, सेकंड एंगल ए माइनस बी। क्या है इससे कोई लेन देन नहीं, सिर्फ चार्ट देखना है बेटा, क्या है इससे कोई लेन देन नहीं है अपने को। ये अपने पास में 7 तक के परफेक्ट होना बेटा, कोई भी हाल, कैसा भी करो कुछ भी करो। बल्कि रेगुलर बैच जो बच्चा अटेंड करेगा बेटा 100% उसकी मेमोरी क्लियर करके देता हूँ। मेरा रिकॉर्ड है बेटा, कोई बच्चे फार्मूले रटन देता नहीं, इसकी मेमोरी सेट बराबर करके दूंगा। सर हमने फार्मूले 10-10 20-20 50-50 बार देख के लिखे, हमको याद हो गए, वो भूल जाता बेटा याद वाले फार्मूले। हरदम कभी भी ख्याल रखना, याद वाले फार्मूले भूल जाते बेटा, इसको मेमोरी में टेक्निकली मेमोरी में रखना है। मैंने क्या बोला, साइन ऑफ 2 थीटा के कितने बेटा, 2 है अपने पास, कितने हैं, 2 है। कॉस ऑफ थीटा कितने बेटा, 4 है। टैन 2 थीटा का 1 है। फिर बाद में साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का एक एक करके बताया, ये टोटल 10 है। अब ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सब बेटा प्रूफ है इसके, 11th में सब प्रूफ है इसके। फिलहाल अपने सिर्फ फार्मूले 12th में यूज होते, ये ख्याल रखना, 12th में यूज होते अपने फार्मूले सबके साथ। और बेटा जितने भी बच्चे सभी पढ़ रहे जो भी कुछ होगा इसका ख्याल रखना। अभी अपना हेडिंग एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स करके देना आपने बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, इसके एग्जांपल्स एग्जांपल सभी जन ख्याल रखना। मैं नाम लिख रहा हूँ हेडिंग बेटा, बाकी फार्मूले कोई लेन देन नहीं, फिलहाल अभी एंट्री कर रहा हूं मैं, नाम लिख रहा हूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। सब में पहले इसके फार्मूले, दैट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बोलते इसको लैंग्वेज की बेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये थ्योरम से बेटा। ये सब बात अभी इसलिए कहते बेटा 11th में शिफ्टिंग होने की वजह से कोई वैल्यू नहीं रही, सिर्फ इसके काम फार्मूले काम में आना पड़ता आगे बेटा। फर्स्ट लिखते टाइम पे ख्याल रखना बेटा, लिमिट लिखा तो हरदम टेंस रहेगा, जब भी मैं ऐसा भी लिमिट लिख सकता हूँ, एल टी भी लिख सकता हूँ, इसके साथ में इसका टेंस रहेगा, एक्स टेंस टू रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा यहाँ पर बेटा, ये ब्रैकेट है, कुछ ना कुछ रहेगा। वो कभी 1 बोलता कभी 2 बोलता, एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ रहेगा बेटा यहाँ पर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब भी लिमिट आ गया तो टेंस 100% रहेगा। लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा, 0, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। जो इसका एंगल में है बेटा वही टर्म्स इसके नीचे में है। आंसर क्या है बेटा, 1 है, दैट इज थ्योरम, दैट इज थ्योरम, प्रूफ है बेटा थ्योरम का। अभी थ्योरम का प्रूफ बताने बैठे थे अपने 11th तो अपने सिर्फ पॉइंट रिवाइज करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट करना, ये 12th में अपने की हिंट काम में आएंगे बेटा। सेकंड फॉर्मूले बेटा, सेकंड लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा, 0, tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, बट स्टेप्स बता दे रहा हूं मैं। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा, 0, tan को एक्सपांड कर दिया मैंने, क्या आएगा बेटा, साइन x अपॉन कॉस x डिवाइडेड बाय x है, तो थ्योरम कौन सा अपने पास में, थ्योरम साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 है बेटा। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा, 0, साइन x अपॉन x इंटू 1 बाय कॉस x, ये तो सब थ्योरम है।
जो इसके एंगल में था वही टर्म इसके नीचे में भी है, एज इट इज टर्म है। जो एंगल में रहेगा वही टर्म नीचे रहेंगे, तो इसको आंसर में डायरेक्ट क्या बोला गया इसको बेटा, 1 इंटू 1/cos 0। तो cos 0 के वैल्यू कितने आती है, दैट इज 1 इंटू 1/1। cos 0 की वैल्यू 1 आती है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर कितना था, 1। तो ये थ्योरम नहीं है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें अपन इसको। हाँ, जब भी इसको कभी डायरेक्ट लिखने की जरूरत गिर गई तो साइड में सिंस लिखना पड़ता, क्योंकि बेटा ये अपन ने सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट नहीं भी समझे चलता, फॉर्मूला है बेटा। थर्ड पॉइंट, ये सब फॉर्मूले डिनोट करके लिख रहा हूं, ये विदाउट फॉर्मूला प्रूफ है बेटा। सिर्फ ये एक प्रूफ था बस, sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसकी कोरोलरी थी tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 करके। अब ये डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू कितना बेटा, 0, ये विदाउट प्रूफ। डायरेक्ट a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू डायरेक्ट log a। नंबर 4, सर ये काय से बना, ये मैक्लोरियन थ्योरम से बनाना पड़ता था। एक सीरीज है नाम मैक्लोरियन सीरीज करके, लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट्स 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e। बेटा e कैसा अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू है, क्या रखते हैं बेटा, गड़बड़ करना नहीं। हेलो बेटा, आवाज आ रही क्या नहीं आ रही बेटा? हाँ, जैसा अपन पाई की, हाँ पाई की वैल्यू लिखते, याद आता अपने को 3.142 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एक्यूरेट। वैसे ई की स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा, ई की स्टैंडर्ड दैट्स 2.7183 करके आएंगे, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 7.2183 स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी। ये भी कैसे बेटा, अप्रोक्सीमेट है। अब अप्रोक्सीमेट इसलिए बोलते, स्टैंडर्ड ऑप्शन नहीं था करके ई में लिखा गया बेटा। कभी भी लिमिट पैसा एग्जैक्टली अपने काय में रहेंगे बेटा, एक्यूरेट वैल्यू यानी कैसा फिक्स वैल्यू रहेंगी, इसमें अप्रोक्सीमेट कभी नहीं आएंगी। गलती से ई की जगह बच्चे ने यहाँ लिख दिया 2.7183 लिखा, 0 मार्क, लिमिट कैन नॉट बी अप्रोक्सीमेट। ये मैंने सिर्फ पॉइंट बता दिया बेटा, सब भूल जाना आप। अब ये थ्योरम से सब हो गए, यहाँ पर एंड होगा। सर अब हमको समझा ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं, सिर्फ मैंने फॉर्मूले बताया, लिख के दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे को समझा ही नहीं, समझा ही नहीं ना मैंने। अब एग्जाम्पल आप समझ में आया था बेटा, डायरेक्ट इवैल्यूएट। सभी जन ख्याल रखो बेटा बच्चों, लिमिट ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 7x अपॉन x। सभी जन ख्याल रखना, सब मैं पहले आंसर लिख रहा हूं तो स्टार्ट कहां से करूंगा, कैपिटल L से। लिमिट कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू कितना बेटा, 0, डायरेक्ट साइन ऑफ 7x अपॉन x है। मैंने अभी बताया बेटा, काय में दिख रहा फंक्शन, पहले काउंटिंग करना। सर ट्रिग्नोमेट्रिक है और अल्जेब्रिक, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक अल्जेब्रिक का तो पट कर लाइट लगता, फार्मूला अवेलेबल है सर मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। एक ही फार्मूला, साइन x अपॉन x, उसके साथ में लिमिट है कौन सी, टेंस टू 0 की। सर जो एंगल में था वही टर्म नीचे रहेगा 100%, दैट इज 1। सब यहाँ पर कैसा, साइन ऑफ अल्फा x है तो डिवाइड में भी अल्फा x ही रहेगा सर। डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0, तो आंसर इज 1। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा, 0 है। साइन ऑफ कैसा अपने पास में यहाँ पर ax/2 है, तो नीचे भी ax/2 रहेगा, जो ऊपर एंगल में वो नीचे रहेंगे, तो आंसर इज 1, दैट इज थ्योरम। फॉर्मूला तुम्हारी लैंग्वेज में फॉर्मूला, बस अपने पास में जो एंगल में है वही टर्म नीचे होना सर, बिंदास। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा, 0, डायरेक्ट साइन ऑफ 7x, तो नीचे भी 7x होना, तो सर 7 टर्म एक्स्ट्रा ली गई है बेटा, ज्यादा के तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 7। सही है गलत है बेटा, जल्दी से बोल।
टर्म नीचे लिखा तो एक्स्ट्रा मेरे को लेना पड़ा बेटा, कैसा 7, तो ये प्री टर्म्स क्या बन गए बेटा मेरे पास प्री टर्म, एक्चुअली 1 बन गया बेटा थ्योरम के हिसाब से, दैट्स अ 1 into 7, द आंसर इज 7। पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 7x by 2 whole divided by x, answer, let capital L is equal to limit x tends to 0, साइन ऑफ 7x by 2 upon x। सर आपने अभी बताया एंगल में जो रहेगा वो टर्म नीचे होना, बस इतना याद रखना। क्यों होना ये नहीं बोला मैंने, इंग्लिश का एक वर्ड बताया बस मैंने। सर जो एंगल था वो नीचे होना, तो कैसा सर, यहाँ पर साइन ऑफ कितना था 7x by 2, तो अपॉन में x है। सर जो एंगल वो नीचे था, एंगल में क्या है 7/2, 7x by 2, तो यहाँ पर लिखूंगा 7x by 2, तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है 7/2, तो इंटू क्या करूंगा बेटा 7/2 है बराबर, तो डायरेक्ट थ्योरम बन गया मेरे पास में 1 into 7/2। सब थ्योरम कैसा, एक इंग्लिश का एक वर्ड आता है जो बच्चों समझाने के लिए, रिप्लेसिंग 7x by 2 by x, तो रीड क्या होगा बेटा बताओ, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x, सही तो थ्योरम है, दैट इज 1। समझा नहीं समझा, जल्दी से बोल बेटा। हाँ, और कुछ गावरानी बच्चे रहते, गावरानी समझते ना, कुछ गावरानी बच्चे रहते, वो क्या बोलते बेटा पुट, एक जस्ट लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, यानी समझा रहा हूँ बेटा, कभी बोलते टाइम पे कुछ ऐसे वर्ड निकलते मुझसे जहां से किसने पढ़ा ऐसे काउंटिंग आ जाती बेटा। वो क्या बोलता है बेटा, सर भी पुट, हाँ 7x/2 इज इक्वल टू क्या करता है बेटा x, सही सही बोल, पुटिंग होता है सेम वेरिएबल, कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता बेटा, याद रखना। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इम्पॉसिबल, सेम वेरिएबल कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कभी नहीं हो सकता। अब इसमें से गलती से मैंने पुट कर रहा था, क्या आता है बेटा एक्सेस गेट कैंसल हो जाता, तो 7/2 इज इक्वल टू 1, दैट्स 7 इज इक्वल टू 2, ऐसा हो सकता है क्या बताओ, बोला हो सकता है क्या बेटा। हाँ, तो एक पॉइंट कभी भी लाइफ में याद रखना, कभी भी याद रखना लाइफ में, कितना भी कुछ भी रहो बेटा, सेम वेरिएबल पुटिंग नहीं बोलना, क्या बोलते हैं इंग्लिश का एक वर्ड है बेटा रिप्लेसिंग, क्या है रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग 7x/2 by x, मैक्सिमम टीचर गलतियां कर देते, अच्छे अच्छे टीचर बोल देता बेटा पुट 7x/2 इज एक्स, कैसा इज इक्वल टू एक्स, बोला बेटा हो ही नहीं सकता, वहां पर ऊपर प्रूफ बताया, इंग्लिश का एक वर्ड है बेटा, 7x/2 को हटा के वहां x रख दो। ये कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 2। अब तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं 100% के हिसाब से बेटा बता रहा हूं, तीसरा, सब जन ख्याल रखो अच्छी तरह से, लिमिट x, मैं इसलिए बेटा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन दे रहा हूं कि मेरे को आगे इसका थोड़ा हेल्प है, साइन स्क्वायर ऑफ 3x/2 अपॉन x स्क्वायर, फंक्शन सर काय में है ट्रिग्नोमेट्रिक में, और काय में है बेटा अलजेब्रिक, काय में सर ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक आया तो पट करके लाइट रखता सर, फार्मूला अवेलेबल है, कौन सा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, जो एंगल में रहेगा वो नीचे रहेगा, कंफर्मेशन है सर। तो अपन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी लिखते तो इसके एक रूल है बेटा, साइन स्क्वायर x को लिखने का तरीका है बेटा साइन x का होल स्क्वायर, क्या लिखने का तरीका बताए, साइन स्क्वायर x को लिखने का मतलब है साइन x का होल स्क्वायर। तो पहले थोड़ा सा फॉर्मेट क्लियर कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ कितना बेटा 3x/2 इसका कंप्लीट होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो अपने पास में एक अलजेब्रिक फार्मूला ख्याल में आता, a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दिखा, तो लिखने का तरीका क्या रहेगा बेटा a बाय बी का होल स्क्वायर। चलो अच्छी बात है सर, डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ
3x/2 अपॉन x का कंप्लीट होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 3x/2 इसका कैसा होता है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था x। ख्याल रखना सभी जनाब, मैं क्या कर रहा है बेटा, एक इंडाइस रूल अप्लाई करा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब ए बाय बी का होल स्क्वायर कर दिया, बराबर है टर्म्स, ये टर्म लाया। तो सर मेरे को मालूम है फॉर्मूले में क्या था, जो एंगल में रहेगा वो टर्म नीचे दिखना चाहिए, बस वो चाहे तुम कुछ भी करो। तो यहाँ पर 3x/2 है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 3x/2। तो एक्स्ट्रा टर्म क्या दिख रही है बेटा 3/2, तो प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा 3/2, ये 3 ये 2 गेट कैंसल। ख्याल रखना बेटा साइड में वापस से लिख रहा हूँ साइन ऑफ 3x अपॉन x रिया। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा सर, जो एंगल में है वही टर्म मुझे क्या होना सर नीचे होना। तो एडजस्टमेंट बता रहा हूँ डायरेक्ट एडजस्टमेंट, क्या अपने पास में साइन ऑफ 3x है सर, ये जो एंगल में है वही टर्म मुझे नीचे होना, तो मैं डायरेक्ट 3x लिख दिया। तो एक्स्ट्रा टर्म तेरे पास में कौन सी दिख रही है बेटा 3, ये 3 नहीं होना, तो इनटू क्या करना पड़ेगा 3। कभी खा नीचे भी कोई टर्म ज्यादा आएगी तो इसको इनटू ऊपर लिखना पड़ेगा, जब ऊपर टर्म ज्यादा आएगी तो उसको नीचे लिखना पड़ेगा। अच्छी तरह से याद रखते बेटा, कुछ भी नीचे लिखे तुमने, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर साइन ऑफ कितना अपने पास में 7x/2, तो नीचे x था, तो डायरेक्ट क्या खासियत थी बोला, जो एंगल में वो नीचे 7x/2, तो नीचे भी 7x/2। सर ये नीचे 7/2, तो इंटू कर ऊपर 7/2। तो यहाँ पर मैंने क्या करा सर 3/2 ज्यादा टर्म्स आ गई, तो डायरेक्ट क्या लिखा इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा 1। अभी मैंने इंग्लिश का एक वर्ड डाला, कौन सा, रिप्लेसिंग 3x/2 बाय x, इसको मैंने क्या बोल दिया बाय x। जैसे ही मैंने x बोला तो क्या फार्मूला आगा साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 इंटू 3/2 होल स्क्वायर, दैट्स आंसर 9/4। बेटा समझा नहीं समझा जल्दी से बोला मेरे को। बाकी गर्ल्स बॉयज जो भी होगा बिंदास बोलो बेटा, नहीं समझा होगा 3 हो गए। हाँ चौथा लूंगा तो परफेक्शन सभी 100% होना मेरे को करके, मैं बोला जिसको नहीं समझाऊंगा तो सीधा सीधा बोलो, कोई टेंशन नहीं है बेटा अपने को। और बॉयज गर्ल्स कोई एक्स्ट्रा बेटा, फटाफट बोलो बेटा सही गलत। हाँ थ्योरम है बेटा, मैंने थ्योरम बोल दिया, दैट्स अ फार्मूला। अपने एक फार्मूला बोला हरदम टेंस टू जीरो, इसका बेटा कभी मैं डिटेल बताऊंगा, अभी नहीं है, जैसे ऑफलाइन हो गई ना कुछ चीजें पर, बेटा वो ऑनलाइन में कैसा रहता है, कुछ चीजें ना समझने में तकलीफ हो जाती है ना, उसको मैंने कितना भी एक्सप्लेन करता वो 3D की फिगर आ जाती, जैसे मैं आगे देखूंगा फेस टू फेस तो ऐसा क्यों होता। इसके मैंने रीजन बताया, 10th के बेटा एरिया ऑफ सेक्टर है, मालूम है 10th का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ सेक्टर, वो अपने फार्मूले से उसको एक्सप्लेन करना होता है, इसका थ्योरम प्रूफ होता है बेटा। अभी 11th में गया करके इतना लोड नहीं रहा इसको, अभी कैसा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा है, इसमें तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद हो जाते हैं और बच्चे को टेक्निकली मेमोरी यानी अच्छी हो जाती है उसकी। अब हाँ जो भी बच्चा बेटा ख्याल रखो इसके अंदर, ये होगा अपने तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन 100% परफेक्ट होना है बेटा, ये होगा मेरे रूल्स में बैठ गया बेटा, अब इसको अपन लेके आ रहे हो तो अपने रूल्स में, हाँ सभी जन ख्याल रखना आप। नंबर 4, let capital L is equal to limit x tends to 0 direct sine square of 9x/2 स्टार्टिंग एग्जांपल ले रहा अपॉन में x स्क्वायर है। सर सब में पहला रूल साइन स्क्वायर का लिखने का तरीका चेंज करो बेटा, साइन ऑफ कितना 9x/2 इसका कंप्लीट होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना x स्क्वायर। डायरेक्ट इंडा से रूल के हिसाब से बनाना, आपने इंडा साइड में हरदम लिख रहा हो बेटा मैं, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0
साइन ऑफ 9x/2 अपॉन x का होल स्क्वायर। चलो अपने रूल्स में बैठ गए, जो एंगल में था वो नीचे टर्म लाना। एंगल में कितना है बेटा 9x/2, तो नीचे में भी कितना ना 9x/2। कमी किसकी दिख रही है वहां पर 9/2 की कमी ही दिख रही। जबरदस्ती मैं नीचे लिखूंगा तो ऊपर लिखना कंपलसरी है बेटा, कंपलसरी है। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0, डायरेक्ट साइन ऑफ 9x/2 अपॉन x इसका होल स्क्वायर कंप्लीट। अब जो एंगल में है सर वो नीचे होना जरूरी है। 9x/2 तो नीचे x है सर, 9/2 की कमी हो रही, 9x/2 इंटू एक्स्ट्रा टर्म 9/2 तो ऊपर डाल दे बेटा 9/2 आंसर। इसको अपन इंग्लिश में वर्ड क्या बोलते हैं, एक वर्ड आएगा रिप्लेसिंग, स्टैंडर्ड वर्ड है बेटा, याद रखना। सेम वेरिएबल कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट, दैट्स कितना रिप्लेसिंग 9x/2 बाय x। लिखने का तरीका डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा डायरेक्ट साइन x अपॉन x। ऑलवेज लिमिट टेंस टू 0 रहेंगी, लिमिट x टेंस टू 0, तो आंसर इज 1। कितने बेटा आंसर इज 1 डायरेक्ट। कितना अपने 1 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर, तो आंसर इज कितना दैट्स 81/4। बोल बेटा समझा नहीं समझा, पट करके बताओ बेटा। ये 11 तो सपोज गलती से 11 का पेपर होया तो बेटा वहां पर 2-2 3-3 मार्क के लिए पूछते। ये मैंने इसलिए बता दिया, ये ख्याल रखना बेटा, ये साइन के साथ में कंसर्न है वैसा टाइन के साथ में कंसर्न, तो टाइन से अपना भी लेन देन है ही नहीं। फिलहाल अभी साइन से तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, समझाने के लिए आसान जाएगा। नंबर 5, लिमिट एक्सटेंड्स टू कितना है बेटा 0, साइन क्यूब ऑफ ट्वाइस, एक छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, अपॉन एक्स क्यूब। सर इंडाइसिबल, अब वो लिखना बंद कर दे, एक स्टेप्स रिड्यूस कर दिया बेटा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, तो डायरेक्ट क्या आएगा बेटा ए बाय बी का होल क्यूब। वही यहां पर रूल्स लागू होगा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा 0, तो पहले एक स्टेप बढ़ाऊंगा, साइन ऑफ ट्वाइस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, डायरेक्ट इंडाइसिस रूल, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन ऑफ ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स का कंप्लीट होल क्यूब। अब जो एंगल में रहेगा वही टर्म बेटा नीचे दिखाना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा 0, डायरेक्ट साइन ऑफ ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स इसका कंप्लीट होल क्यूब है। सर इसके जो एंगल में वो टर्म नीचे रहेंगी, बस नीचे भी क्या रहेंगे सर 2x होना। सर यहाँ पर एंगल में कितना 2x था, तो डिवाइड में भी क्या आएगा 2x, एक्स्ट्रा 2 आ गया, दैट्स इंटू 2, डायरेक्ट आंसर इज 1 इंटू 2 होल क्यूब। सर 2x की जगह इज कितना बोल दिया मैंने गावरानी मेथड पे, डायरेक्ट x गावरानी मेथड बोल रहा हूँ, नॉट ए स्टैंडर्ड। 2x इज x बोल दिया, sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो आंसर इज 2 का होल क्यूब, मतलब बेटा 8। बोलो बेटा कैसा भी क्वेश्चन आया आप कर सकते हैं। हाँ चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक की एंट्री कर दिया मैंने। अब अच्छा है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक खराब है? ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा है खराब है बेटा? हाँ हाँ चलो आप बेटा, आप कल से और कृपा करके हर बच्चे को बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चैप्टर को मैं जो पढ़ाऊंगा ना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद करा दूंगा। और इससे अपने कोई लेन देन नहीं बेटा, ये सब अपने के नॉलेज दे रहा हूँ मैं, इसलिए दे रहा हूँ कि JEE नीट के लिए, अपने JEE CET के लिए काम में आएंगे बेटा ये। तुम ऐसा मत सोचो मैं फालतू पढ़ा रहा बेटा, कुछ भी नहीं ऐसा मत सोचना, हर चीज में नॉलेज के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि बेटा आगे पढ़ाते टाइम पे तकलीफ ना हो इसमें। ठीक है सभी जन बेटा, आगे अब कल क्या मालूम, कल छुट्टी देते या नहीं देते, कल 2 दिन
महालक्ष्मी खाना रहेगा सर बेटा, वो छुट्टी का प्रोग्राम चल रहा है अभी, क्या मालूम टीचर बताएंगे आज की पेट में। ठीक है बेटा। ओके बेटा। हाँ हाँ बाय बेटा। हाँ बाय बेटा, हाँ बाय बेटा, बाय बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ थैंक यू।